बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ बयानी हाजिर है एक नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, कराची में पे दर पे मार्केटों में जो आग लगी थी वो तो लग चुकी और जिनका नुकसान होना था वो हो चुका। अल्लाह पाक उनके नुकसान को बर्दाश्त करने की और उसका कोई रिप्लेसमेंट, कोई बेहतर रिप्लेसमेंट देने की हमारी दुआएं हैं उनके साथ, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इन तमाम वाक़यात के बाद जो खुल के और निखर के बाद सामने आई वो थी मार्केट तंजीमों का किरदार कि उन्होंने इन सारे मामलात को और दीगर साल भर चलने वाले मुख्तलिफ मामलात को मार्केट तंजीमें किस तरीके से ये जो कारोबारी तंजीमें होती हैं मार्केटों की बनी हुई, वो किस तरह से इसको हैंडल करती हैं। सिर्फ एहतजाज, मुजाहरे या धरने ही इसका हल हुआ करते हैं या इसके अलावा भी इससे बढ़कर एक कदम आगे जाके भी वो कुछ करती हैं। साथ ही साथ देखना ये होगा कि क्या मार्केट तंजीमों में जो नुमाइंदे मार्केट तंजीमों के ओहदेदार या उनके कर्ता धर्ता होने के दावेदार होते हैं, क्या वो इसके अहल होते हैं, और अहल होते हैं तो क्या उनके पास मैंडेट होता है या नहीं होता। तो आज जो है वो इसी मौजू पे बात होगी। हमारे साथ मुमताज़ तज्जियाकार और बिजनेस कम्युनिटी की मुमताज़ जानी मानी शख्सियत, हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी उन्हें देखते हैं, इनके तज्जिये बड़े ही पसंद किए जा रहे हैं। और वाइस चेयरमैन हैं लॉ एंड ऑर्डर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और क्योंकि आप खुद भी मार्केट एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, आपका कारोबारी तंजीमों से ताल्लुक रहा है, आप खुद कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के कर्ता धर्ताओं में से एक हैं, वाइस चेयरमैन हैं लॉ एंड ऑर्डर कीडा के कराची के, तो मैं चाह रहा कि आपसे बेहतर आज के लिए कोई शख्सियत हो नहीं सकती थी। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। जावेद भाई, पहले तो ये बताइए कि ताजिर तंजीमें जिन्हें हम कहते हैं, जो मार्केट की फलाह व बहबूद के लिए, अपने मेंबरान की फलाह व बहबूद के लिए जो भी इकदाम करती हैं, उसके करता धरता लोगों का सिलेक्शन किस तरह से होता है नॉर्मली, जो आपकी निगाह में हो? मैं चाहूंगा कि पहले उससे आगाज करते हैं। थैंक यू वैनी भाई, एज यूजुअल आपने आज फिर हमें प्रोग्राम में जो है वो कहने का, बोलने का मौका दिया। देखें जी, ताजिर तंजीमें जो हैं, आपने कहा हर ताजिर तंजीम का एक अपना क्राइटेरिया है, बिल्कुल ठीक है ना, और हर आदमी का एक अपना माइंड है। मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप की बात करता हूँ क्योंकि मेरा इससे ताल्लुक है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, ठीक है। रिजवान इरफान साहब प्रेसिडेंट कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप, हमारे प्रेसिडेंट हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सलीम अहमद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर तुर्क साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दे आर इलेक्टेड पीपल, ठीक है ना, एंड दिस क्वालिटी मेक्स टू देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो जो लोग जीत के आते हैं, जो लोग वोटों के ताकत से आते हैं, तो वो फिर काम भी करके देखते हैं। कितने मेंबर होते हैं? मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ एसोसिएशन के मुख्तलिफ दुकानदार मेंबरान ही होते हैं, जाहिर सी बात है, वो जो इस फील्ड से वाबस्ता है, उस पर्टिकुलर सराउंडिंग्स के अंदर हैं। तो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की पहले बात कर रहे थे, आपने उसी वहीं से आगाज किया, तो कितने मेंबर होंगे अराउंड? इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद अगर कराची में वैसे तो लातादाद एसोसिएशन हैं, मगर जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके अपने रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो 4,500 से ज्यादा कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। और हमारे 100 से ज्यादा चेयरमैन हैं, जो कि रिजवान इरफान साहब ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है, जो कि लोगों की खिदमत के लिए जो है वो हर वक्त हाजिर होते हैं। यानी जैसे आप मैनेजिंग कमेटी कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ एरियाज के मसाइल को किसी एक दिन मीटिंग के अंदर सामने लाते हैं और फिर इससे उन मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू शुनीद होती है और फिर उसके हल निकाले जाते हैं। जी, मंथली मीटिंग तो डेफिनेटली होती है, मगर उसके साथ साथ जो है वो मैंने कहा ना कि हमारा लोग है जस्ट कॉल अवे, एक कॉल के फासले पे आप अपना जो भी आपका ताजिरों का जो है जायज मसला है, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन अपने तमाम ताजिर बरादरी की, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की जायज तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो ओन करती है। अच्छा, अब ये तो आपने की कि जायज मुतालबात को ओन करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट होके जब लोग आते हैं तो उन पर एक भारी जिम्मेदारी आयत होती है। जी बिल्कुल। रिसेंटली कोऑपरेटिव मार्केट में एक अंदोहनाक वाकया, हादसा हुआ जिसे मैं कहूँगा, और सैकड़ों दुकानें जल गईं और लोग जो है वो, आपने खुद ही शायद किसी प्रोग्राम में मैंने सुना था कि देने वाले जो वो लेने वाले की सफ़ों में दाखिल हो गए, और मतलब अजीब ही, अल्लाह पाक उन सब के लिए आफियत वाला मामला फरमाए। क्या किरदार रहा कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का? आपने क्या किया, क्या ऐसे इकदाम किए कि जिससे आप रिलीफ पैदा कर सकें हमारे मेंबरान के लिए, अपने मेंबरान के लिए? देखिए, जिस तरह मैं कहता हूं कि इश्क और मुश्क नहीं छुप सकते,
इसी तरह परफॉर्मेंस और कारकर्दगी नजर आनी चाहिए, ठीक है ना, ये सिर्फ कहने और सुनने की हद तक नहीं है। सही। 1978 के अंदर इरफान शहीद ने जो एक छोटा सा नन्हा सा पौधा लगाया था, बिल्कुल, आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। और उसकी छांव में हम तमाम ताजिर बरादरी मौजूद हैं। आपने कहा जनाब के क्या किरदार अदा किया है, जी जी, चाहे हालात और वाकयात कैसे हों, लॉ ऑर्डर के मामलात हों, FVR के मामलात हों, ठीक है, इसके अलावा अल्लाह भला करे किसी भी किस्म के जो मामलात आते हैं जो ताजिरों को दरपेश मसाइल होते हैं, बिल्कुल, वो हर जगह हर वक्त रिजवान इरफान साहब ने, मैंने पहले भी कहा कि 100 से ज्यादा चेयरमैनों को नॉमिनेट किया हुआ है, वो मौजूद होते हैं। और अगर कोई मामला बड़ा होता है तो फौरन हम रिजवान साहब मीटिंग उसकी कॉल करते हैं उसी वक्त ऑन द स्पॉट, और उस ताजिर को रिलीफ पहुंचाते हैं। कैसे रिलीफ? मेरा सवाल मेरा ये था, रिलीफ जबानी कलामी तो रिलीफ नहीं पहुंचेगा। मैं और आप यहां बैठ के अगर रिलीफ की बात करें कि हमने रिलीफ पहुंचा दिया या पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? क्या क्या डायफ्राम बनाया आपने? आपने कैश मदद की, आपने इनको मॉरल सपोर्ट किया, आपने उनके लिए आला हुकाम से बात की, उस रिलीफ का मोमेंटम, उस रिलीफ का स्केल क्या होगा? मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं। जी जी, कोविड से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है। कोविड में आपको पता था ऐसे हालात हो गए जी कि जो हाथ देने वाले थे वो मांगने वाले हो गए। बिल्कुल सही। सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो सारी चीजें बंद करा दी जी, इंटीरियर खोल दिया, कराची बंद करा दिया। बिल्कुल। कराची एक माशी हब है, 70% रेवेन्यू जनरेट करता है तो पूरा मुल्क चलता है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और सबसे ज्यादा साउथ जोन दे रहा होता है, ठीक है ना, जो टैक्सेस क्या, ये मेरी नहीं है, FVR की रिपोर्ट है। तो बात सिर्फ इतनी है भाई कि उसके लिए रिजवान इरफान साहब के सरबराही में एक ताजिर एक्शन कमेटी बनी, और जिसने ये डिसाइड किया कि फाइट फॉर राइट, ठीक है, हम लड़ेंगे, अपनी ताजिर बरादरी के लिए लड़ेंगे। और आपको भी याद हो कि जब धरने का वो इब्तिदा किया गया तो उस वक्त तेज बारिशें थी, 3 दिन 3 रातें रिजवान साहब के सरबराही में तमाम कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर ने बारिशों में गुजारे। मीडिया हमारे सरों पर था कि यार ये भाग तो नहीं जाएंगे, ये भाग तो नहीं जाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे डटे रहे और हमने हुकूमत वक्त से अपना मुतालबा मनाया, और शुक्रिया हुकूमत सिंध का भी कि उसने हमारी जायज बात मानी। ये बात हो गई धरने के हवाले से। ठीक है। अब कोविड के हवाले से दूसरी बात करता हूं। हमारे यहां से ऑफिस में जो कोविड के मामला स्टार्ट हुए थे, तो मैंने कहा ना जो हाथ देने वाले थे वो मांगने वाले हो गए। वो सफेद पोश लोग जो किसी से नहीं मांग सकते थे, जी जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, अपने लोगों से चंदा किया, हंगामी चंदा, और हंगामी चंदे में हमने जो है वो 10,000 से ज्यादा राशन बांटे, सही, जो कि मंथली के हिसाब से। तो बात ये कि ये बातें कहने की नहीं है, ये तो एक बंद मुट्ठी से दिया जाता है, मगर आपने बात की है तो बात से बात। ताजिर तंजीमों पर एक इल्जाम जो है वो मैं बताऊं, ये सिर्फ मैं किसी पर्टिकुलर तंजीम की बात नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, उन पर ये इल्जाम है कि ये सिर्फ धरने, ये सिर्फ मुजाहिरे और सिर्फ पॉलिटिक्स समझ ले, मीडिया में आना, और इन चीजों पर इनका फोकस ज्यादा हो गया है। क्योंकि मेंबरान का, मेरी खुद मेंबरान से भी बात हुई है कि इनके जो मेंबरान के जो आला हुकाम है एसोसिएशंस के, वो कभी मार्केटों का चक्कर लगाते हुए पाए नहीं जाते, कम होता है ऐसा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी एसोसिएशन का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेंबरान को यह शिकायत रहती है कि जब इनको या तो वोट चाहिए होता है, जिस तरह से सियासी मैदान में होता है, या तो फिर ऐसा कोई हादसा या वाकया रुनुमा हो जाए जिसमें प्रेस या मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे आके सारे काली पट्टियां बांध के, किसी सड़क को ब्लॉक करके, किसी जगह तंबू टेंट लगा के वो अपनी नुमाइशी और अपनी जो है ना वो पब्लिसिटी करके चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है। मैं इसके बाद फिर कॉर्पोरेटिव मार्केट के केस पे आने वाला हूं। भाई बताइए, क्या आया ये इल्जाम आप पर जो लगता है वो सही है या गलत है? यानी मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, किसी एक मार्केट एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात करेंगे हम इसकी। नेक ने नेक जाना और बद ने बद पहचाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना जाना मुझे। ये आपकी बात का जवाब है। ठीक है। मैं किसी तंजीम को बुरा नहीं कहूंगा, उसकी वजह है कि हर इंसान काबिल एहतराम है। ठीक है ना, हमने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने सबको रिगार्ड्स देना है। मगर मैं अपनी बात जरूर करूंगा, मैं अपने गिरबान की तरफ झांक के जरूर देखूंगा। कौन सा ऐसा वाकया जहां कराची इलेक्ट्रॉनिक डिविजन खड़ी नहीं, मुझे बता दें। बिल्कुल, मैंने भी बताया ना, कोविड हो, धरना हो, लोगों के अपने इवन के जाती मसाइल तक जो है वो ऑफिस के अंदर लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, और हमसे जो हो सकता है उनकी उसकी मदद करते हैं। तो बात यह कि सर, मैंने कहा ना, इश्क और मुश्क नहीं छुपते, हम खड़े हैं। आप बताएं आपका कौन सा काम है, मैं ऐलान कहता हूं।
24 घंटे फोन जस्ट कॉल वे खुला हुआ है। तो सर बात यह है, हमने हर जगह पे रिजवान इरफान साहब की सरबराही में थे और इंशाल्लाह हम हर जगह जाते भी हैं और हमसे जो एहसन किरदार हो सकता है हम जरूर अदा करेंगे। कराची की मार्केटों में मैं अगर आग की तरफ आता हूं, अब मैं कोऑपरेटिव की बात के मामले को लेकर आगे बढ़ता हूं। कराची में इससे पहले भी मुख्तलिफ मार्केटों में इंतहाई तशवीशनाक और बड़ी खौफनाक किस्म की आग लग चुकी है बहुत सारी मार्केटों में। हमें जामा क्लॉथ मार्केट, प्लास्टिक मार्केट का हमें पता है। इससे पहले भी मुख्तलिफ मामला हुए, अभी कोऑपरेटिव हुई, फिर विक्टोरिया हुआ और भी कुछ जगहों पर ये से। क्या मार्केट एसोसिएशन का ये काम, एक तो ये काम तो है कि जब अगर लग जाए तो हुकूमत वक्त को मुतालबा किया जाए कि इनकी मदद की जाए, नो डाउट बनता है ऐसा कोई हादसे की सूरत में। क्या मार्केट एसोसिएशन का ये काम नहीं है कि इन मार्केटों के अंदर ऐसी सेफ्टी और प्रोटेक्शंस के आलात नफ्स किए जाएं, उसके कोई माहाना चार्जेस किए जाएं, यानी कि जिसे कहते हैं कि रिट ऑफ एसोसिएशन को मनवाया जाए कि यहां पे आपने ये लगाना जरूरी है वरना आप हमारे मेंबर नहीं होंगे, हम आपके लिए खड़े नहीं होंगे। ऐसा क्यों सिस्टम नहीं किया जाता मार्केट एसोसिएशन में? हमेशा कोई हादसा होता है, इसके बाद हम रोना शुरू कर देते हैं, रोड सड़क ब्लॉक कर देते हैं, हुकूमत वक्त की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। क्या हम इतना नहीं कमाते कि हर महीने 1000-2000 रुपए इस मद में, जिसमें सिक्योरिटी और फायर प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा इंतजाम किया जाए हर मार्केटों के अंदर? देखिए, अगर ओवरऑल आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की देखें सूरत हाल, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में जो है वो कई दफ़ा हमारे जो है सेमिनार्स भी हो चुके हैं माजी में, ठीक है ना। मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज आग लगी है तो मैं आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। आग तो आज लगी है, पिछले 2 महीनों से कराची जो है वो जर्द में, ठीक है। और इससे पहले भी अगर आप माजी देखें तो सेमिनार हो रहे हैं और अभी भी इस वक्त पूरे नाज और जीना प्लाजा में अभी रिजवान साहब ने जो है वो पिछले हफ्ते फ्री वाईफाई का और जो फायर के हवाले से जो हालात हैं वो नस्ब किए और तकरीबन तमाम मार्केटों में नस्ब हो भी रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ लैप्सेस हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मगर लेकिन इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतर हो रहा है वो कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रिट ऑफ एसोसिएशन की बात, जिस तरह रिट ऑफ रियासत होती है कि आपने रियासत के किसी भी मामले में, किसी भी अमल में आपने दखल अंदाजी की तो आपने इसको चैलेंज कर दिया, रिट ऑफ रियासत को चैलेंज कर दिया। रिट ऑफ एसोसिएशन ऐसे कई जगहों पे देखा गया है कि कई मेंबरान जो है वो रिट ऑफ एसोसिएशन को चैलेंज करते हैं, अपनी मार्केटों के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको बरकरार नहीं रख पाते। जो मार्केट की गलियां होती हैं जहां पे ग्राहकों का बासानी गुजर हो सके, वहां पे दुकानदारों का इतना कब्जा हो जाता है, जो भी सड़क के दुकानदार, रोड के दुकानदार होते हैं, वो इतनी जगह घेर लेते हैं कि वहां पार्किंग ग्राहक के लिए नहीं बनती, खुद इनके लिए भी नहीं बन पाती। तो क्या इस किस्म के मामलात को चेक करने के लिए, यानी कि जो रिट ऑफ एसोसिएशन को ना माने उसके लिए होता यह है कि वहीं पे फिर जो है वो किसी न किसी मामले में पुलिस अगर अपना कानूनी अमल भी करना चाहे वहां पे तो नहीं कर पाती, क्योंकि वो एसोसिएशन बीच में आ जाती है उस कानून की अमलदारी के अंदर जाके, जबकि उसका ताल्लुक अवाम आम्मा से होता है। यानी कि वहां पे अवाम की सहूलत के लिए वो सड़क खोलनी पड़ती है, लेकिन वो क्योंकि दुकानदार घेर के बैठे होते हैं तो इसकी वजह से ये मामला हो नहीं पाते। तो क्या रिट ऑफ एसोसिएशन को चैलेंज करने वाले के खिलाफ एसोसिएशन कोई इकदाम करती है या नहीं? मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो है वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हवाले से उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को जो है ओन करती है। बिल्कुल, कभी भी हमने इलीगल काम को सपोर्ट नहीं किया। कई दफा अगर आप इंक्रोचमेंट के हवाले से भी देख लें या इरफान शहीद के जमाने से देख लें आप, बिल्कुल, तो वो हमेशा इदारों के साथ रहे, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि एज ए बीइंग ए गुड सिटीजन, एक गुड बिजनेसमैन, हमने इदारों को साथ लेके चलना है। ये हमारे रखवाले हैं और ये हमारे सर का ताज है। बिल्कुल, तो आप समझते हैं कि अब तक जो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने किया है वो मेरा ख्याल है कि वो इतना आइडियल है कि किसी किस्म के भी सुकम आपको इसमें नजर नहीं आता। देखिए, कुछ लैप्सेस होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मार्केटों में कुछ ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम काम करने वाले लोग होते हैं, तो नो वन परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह। मगर जहां लैप्सेस नजर आते हैं तो वहां हमारे चेयरमैन विजिट भी करते हैं और जो उनकी कोताहियां होती हैं उसको दूर करने की भी। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, आप ही की मार्केट का एक सिनेरियो बताता हूँ छोटा सा, आप जहन में रखिएगा, बल्कि छोड़ दीजिए, आपकी मार्केट की मैं बात नहीं करता, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आप ये ना समझे कि खुदा ना खास्ता मैं आप ही की मार्केट को जो है टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मैं जनरल वे में ले रहा हूं। सर, आप बिल्कुल टारगेट करें, आप सवाल करें, जवाब मैं दूंगा और जवाब जो होगा फिर सवाल पैदा नहीं होगा। अल्लाह की जात बड़ी है। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे एक सिनेरियो बताता हूं कि एक कंपनी है वो मुख्तलिफ डीलर्स नॉमिनेट करती है, जो भी उस डीलरशिप की शराइत को पूरा करता है, वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ जो भी स्कीम्स होती हैं वो उनको डीलरशिप देती है। वो डीलरशिप तमाम, और डीलर पाबंद होता है इस चीज का कि ये किसी और जगह पे माल नहीं बेचेगा, किसी और को माल नहीं बेचेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राहक को माल बेचेगा, किसी दुकानदार को नहीं बेच सकता, किसी नॉन डीलर को नहीं बेच सकता। बिल्कुल ठीक है। अब अगर वो बेचता है
अब अगर वो बेचता है, बड़ा अहम तरीन सवाल था, मैं चाह रहा था कि इस पे आपसे मैं तफसील से गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जावेद भाई तैयार रहिएगा, मैं बड़ा अहम सवाल आपकी तरफ लेके आ रहा हूं। इसके बाद कराची चैम्बर, FPCCI, जितनी भी ताजी तंजीमें हैं, उस हवाले से बात हुई, क्या वो अपना किरदार अदा कर रही हैं ताजी तंजीमों के लिए, या सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों के से मिलकर अपने मुतालबात, अपनी कंपनीज के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए मुतालबात और SROs को सेट कराने के लिए क्या ताजिर तंजीमें यही करती रहेंगी, या अपने उन ताजिर बरादरी के अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ किया जाएगा? वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा से आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और वक्फे के बाद अल्ताफ यानी दोबारा से हाजिर है, और जावेद सिद्दीकी साहब आज हमारे बड़े ही सख्त तरीन सवालों का बहुत ही खंदा पेशानी के साथ जवाब दे रहे हैं। जावेद भाई, मैं सवाल जो लेके आया था वो ये था कि अगर एक कंपनी डीलर्स नॉमिनेट करती है मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ठीक है, उस डीलर की जिम्मेदारी ये होती है, एग्रीमेंट ये होता है कि वो नॉन डीलर को माल नहीं देगा, और अगर दिया गया, पाया गया नॉन डीलर को, कस्टमर्स के अलावा नॉन डीलर किसी दुकानदार को माल बेचता हुआ पाया गया जो वो उसको और आगे बेचेगा, तो इसकी जिम्मेदारी उस डीलर पर होगी और उस पर फाइन लगाया जाएगा। ये तय होता है, ठीक है। अब अगर कोई दुकानदार, कोई डीलर इसकी खिलाफ वर्जी करता है और किसी दुकानदार को बेचता है, ठीक है, और वो दुकानदार जो है वो बेचता हुआ पकड़ा गया, यानी कि कंपनी अपने लोग भी छोड़ती है मार्केटों के अंदर कि वो चेक करें इन चीजों को, चेक, इनकी जो कंपनी की एक कमेटी होती है तो यही चेक करती है कि कोई नॉन डीलर तो हमारा माल नहीं बेच रहा। वो अगर धर लिया जाए, उसकी जो पेनल्टी है वो कौन भरेगा, किसको भरनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है, और बात ये है कि देखिए, हर चीज के ऊपर जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे और सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे, बिल्कुल उस वक्त तक आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल सही। मैंने कहा ना कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन अपने तमाम दुकानदारों के जायज मफादात को ओन करती है। बिल्कुल सही। मगर अगर हमें लगता है कि कोई दुकानदार गलत कर रहा है तो हम उसको वॉर्न करते हैं, ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी वो ना माने तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है और उससे कतई ताल्लुक किया जाता है। इस पेनल्टी को, जो कंपनी की तरफ से एक पेनल्टी है, वो लाख रुपए की भी हो सकती है, 50,000 की भी हो सकती है, 25,000 की भी हो सकती है। इस पेनल्टी को भरने का जिम्मेदार कौन है, मेरा ये सवाल। दुकानदार है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डीलर है ना, वो भरेगा ना। एशियन तो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही है ना, तो लोगों के लिए आसानी के लिए, तो हमने तो एक ब्रिज का किरदार अदा करना है। अगर उसने गलत किया है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली, ऑब्वियस ये होना चाहिए। मैं तमाम नाज़रीन से भी अगर ये सवाल करूंगा तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती है कि मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा। मार्केट में यह हो रहा है कि ये डीलर अगर ये सामान बेचता है किसी नॉन डीलर को, वो नॉन डीलर किसी कस्टमर को बेचता हुआ पाया जाए, अगर यानी कि कंपनी इस पर इकदाम करे कुछ, तो इसकी जिम्मेदारी उस डीलर पर नहीं होती, उस बेचने वाले पर है। वो बेचने वाला जो है ना, वो उस डीलर को पेमेंट करेगा पेनल्टी की, ठीक है। ये आपकी मार्केट का वो उसूल है जो सालों से चल रहा है, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज भी किया, लेकिन शायद उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये कहते हैं ये प्रैक्टिस है हमारी। सुनिए, ये प्रैक्टिस है हमारी, सालों से प्रैक्टिस है। क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो सालों से जारी हो और गलत हो तो क्या वो सही हो जाती है? कोई ऐसा झूठ जो सालों से बोला जाता हो, लेकिन वो अगर झूठ है तो क्या वो सच साबित हो जाएगा? तो मुझे ये बता दीजिए जरा। देखिए, आपके और मेरे कहने से काला कौवा तो सफेद नहीं हो सकता ना। क्या बात है, ठीक है ना। तो कौवा काला है और काला ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज आपके नजरों में है तो आप ऑफिस आ जाएं, इंशाल्लाह इस पे जो है बैठ के बात कर लेंगे। आप समझते हैं कि इस कानून पे रद्दोबदल की और तब्दीली की जरूरत है, और इसके लिए जावेद सिद्दीकी सबसे पहले आवाज बुलंद करेगा। बिल्कुल, अगर इस्लाहात की जरूरत है तो शुड भी हमें अपने लोगों को रिलीफ देने के साथ साथ मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ताकि हम कोई ऐसा कानून इंप्लीमेंट करें कि वो उसके लिए बेहतरी हो। और देखिए, बात ये ना कि
सबसे ताजिर का, डिस्ट्रीब्यूटर का या एक आम नॉर्मल बंदे का, ये तीनों का आपस में कनेक्शन है। अगर कोई इन तीनों कनेक्शन में से एक कनेक्शन भी खराब होता है तो वो सर्कल टूट जाता है। तो हमने तीनों को एतमाद में लेके काम करना है, सिवाय एक के लिए बात नहीं करनी। बिल्कुल जनाब, ऐसा ना हो कि छोटा दुकानदार है वो पिसता रहे और जो डीलर है जिसने लाखों करोड़ों रुपए देके कंपनी डीलरशिप ले रही है वो माल दुकानदारों को बेचता भी रहे और उन पे अगर कोई पेनल्टी लगती है तो वो भी वो जो है वो छोटा दुकानदार बढ़ता रहे, पेनल्टी इन पे लगी हुई है और नहीं, जो गलत करेगा उसको पेनल्टी लगेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। दुनिया का उसूल यही है कि जो गलत करेगा उसी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ कि माशाल्लाह आपकी एसोसिएशन का तो जितना भी हमने सुना है, जब तक जहां तक मेरा अंदाजा है कि इलेक्शन भी होते हैं, रूटीन में इलेक्शन अनाउंस होते हैं, वो इलेक्शन में कोई आए ना आए वो इनकी अपनी जिम्मेदारी होती है और बाकायदा एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत जो है सारे पिछले इलेक्शन तो कोर्ट के थ्रू हुआ था। जी हाँ, वो तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शन अनाउंस हुए थे जिसमें रिजवान इलेक्शन जीते भी हैं और वो अनअपोज जीते थे, कोई भी बिला मुकाबला आए थे, ठीक है ना। लेकिन और मार्केट एसोसिएशंस जो है ना, वहां इलेक्शन का नामो निशान नहीं है। मतलब मार्केट के ऐसे कई एसोसिएशंस जो है, मैं गिनवा सकता हूं उंगलियों पे, फिर मैं कह रहा हूं मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, जैसा कि आपने कहा कि हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि क्या वो हकीकी नुमाइंदे हो सकते हैं जो मार्केट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करने का दम तो भरते हैं, लेकिन इनको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, ना ही कोई ऐसा मुकाबला हुआ, ना ही कोई ऐसी सिलेक्शन हुई। बस वो जो भी ताजिर इत्तेहाद बनाना हो, जो भी ताजिर तंजीम बनानी हो, वो आके मैदान में खड़े हो जाते हैं। और बस मैंने फिर कहा कि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, 4 बयान आपके जारी हो जाए तो आप लीडर बन ही जाते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसे ताजिर लीडरान को इतना एहसास तो करना चाहिए ना कि पहले वो मार्केट से मैंडेट लेके आए। एक कड़वा सच कहना चाहता हूं, बोलिए। उन लोगों को प्रमोट आप ही जैसे लोग करते हैं, ठीक है ना, समझ रहा हूं। और आप क्यों करते हैं? आपको भी मिलते हैं नोटों के थैले, बिल्कुल इंतहाई माजरत के साथ। बिल्कुल सही है कि जिसको गली मोहल्ले के अंदर कोई नहीं जानता, वो 50,000 या लाख रुपए देता है, वो इतना मीडिया सोशल एक्टिविटी चलता है कि हर बंदा उसको जानने वाला है। तो जनाब, जितना किरदार हमारा है उतना आप भी इसके जिम्मेदार हैं। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है इसने ऐसे अनासिर को प्रमोट किया है और नो डाउट चंद करप्ट अनासिर को, सब ऐसे नहीं। तो इसका मतलब ये हो कि जब चंद करप्ट अनासिर हैं ताजिर बरादरी के, तो वही चंद मीडिया पर्सन भी होंगे, वो भी चंद ही होंगे। सारे मीडिया पर्सन में आप ही लोगे ना सर, मैं चंद ही लोगे ना। आपको जाते हैं, हमें थोड़ी जाते हैं। सारे तो नहीं होंगे, सारे थोड़ी हैं सर, हर आदमी एक जैसा नहीं, चंद ही होंगे। 5 fingers are not equal, चंद ही होंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि हर गली में जो है वो जो एसोसिएशन बना के बैठे हैं 5 लोगों की, खुदारा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। गवर्नमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट है। मेरा अगला सवाल लेबर का, मेरा अगला सवाल ये था कि हमारी एनजीओस को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर हम एज एन एनजीओ काम कर रहे होते हैं, ताजिर तंजीमें जितनी भी है ना, ताजिरों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही होती है, इसका एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। क्या गवर्नमेंट ये चेक नहीं करती कि आया ये जो इस चेयरमैन बने फिरते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, आया इनके पास मैंडेट कहां से आया, इन्होंने सालाना जो इनके वाजिबात हैं वो अदा किए नहीं किए, इसके जो भी रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस करे, और अगर वो कोई मतलब खुद साख्ता एसोसिएशन बना के बैठे तो खुदारा उनको बैंड करे। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह से आपने मीडिया की बात की, बिल्कुल मीडिया में भी ऐसे काले भेड़े जरूर होंगी, चंद भेड़े वहां भी हैं, बिल्कुल होंगी, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। इसी तरीके से ताजिर तंजीमों में भी ऐसे लोग हैं जिसे हम भत्ताखोर कह सकते हैं, इन अ सेंस कि आप मार्केटों के सराउंडिंग्स के अंदर, मतलब जहां जहां भी कराची बहुत बड़ा है और वहां पे पोश एरियाज होते हैं, ठीक है ना, वो ऐसी जगहों पर जहां इंक्रोचमेंट हो रही हो, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हो, जहां पे कोई भी इलीगल काम, खास तौर पे मैं प्रॉपर्टी और लैंड के हवाले से बात करूंगा, वहां ताजी तंजीमों के लोग खड़े हो जाते हैं कि अगर ये काम होना है तो हमारे साथ मिलकर होना है या हमें भी खुश करके किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। क्या ऐसी काली भेड़ों का कलाकुमा भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर इस तरह कोई सिनेरियो बन रहा है तो यकीनन उनको कलाकुमा होने के साथ साथ उनको इबरत का निशान भी बनाना चाहिए, ठीक है ना, जो इस तरह के करप्ट चीजों में इन्वॉल्वमेंट है जिनकी। यानी कि इनको ये जो जिम्मेदारी दी गई है कि इस मार्केट के वकार का प्रोटेक्शन करना है, तो इट मींस वो मार्केट के वकार के प्रोटेक्शन के बजाय अपनी जाती हैसियत में जो है वो चले एक दो नाम लेना, अगर आप बात करें तो खुल के बात करें ना, नाम ले लो। नहीं, देखिए, बात उसी वक्त होगी जब मैं भी बबांगे दौल बात करूंगा, आप भी बबांगे दौल। जब मैंने आगाज में कह दिया कि इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम जो है ना मसाइल को पॉइंट आउट करेंगे, किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आगाज में
कहा था कि हम मसाइल को पॉइंट आउट करेंगे, मसला हल करना है, हमें उस बंदे से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, किसी से भी इंडिविजुअल, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से। हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना दिन रात सर्व किया। आपने जिस शहीद मोहम्मद इरफान की बात की है, मैं उनके दस्ते रास्त रहा हूं और मुझे अंदाजा है कि जो इन्होंने खिदमात पेश की हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, इवन कराची के ताजिरों के लिए, ये मतलब किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इनको इसी पादाश में उन्होंने हमेशा हुकूमत से टक्कर ली है। हुकूमत से मिलकर चलना भी इनका एक वतीरा रहा है, और जहां जहां ताजिरों के वकार की बात हुई, जहां जहां ताजिरों के मसाइल की और ताजिरों के ताउन की बात हुई, उन्होंने हुकूमत से टक्कर भी ली। सिंपल सी बात है, फाइट फॉर राइट। यस, एग्जैक्टली। कराची चैम्बर की तरफ आते हैं। चैम्बर, इससे ऊपर भी जाएंगे। ताजी तंजीमों के बाद हमारी पैट्रन बॉडी, हमारी मदर बॉडी जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। जी जी। आप पहले तो ये बताइए कि आप समझते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो तरीक़ाकार है, इस वक्त जो तरीक़ाकार है कि मुख्तलिफ 3 या 4 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारी बारी प्रेसिडेंट्स बनते हैं। नंबर 1, एक बड़ा अच्छा सिलसिला मोहतरम सिराज कासिम तलील साहब मरहूम ने, अल्लाह तबारक उन्हें गरीक रहमत करें, उन्होंने एक सिलसिला तय किया हुआ है। एक तो ये कि कराची की कई ताजिर बरादरियों को उन्होंने अकोमोडेट कर दिया कि किसी की अक्सरियत या अकलियत जो है वो इस पे जो है ना, इस पे असरअंदाज ना हो। ये बताइए, क्या ये सिस्टम जो है कंपटीशन को खत्म नहीं कर देता? आपके जो है ना काम करने की सलाहियतों को और ज्यादा क्यों नहीं पता होता है कि अगली बारी जो है ना इन्हीं की आनी है, तो हम काम करें ना करें, हमें तो अपनी बारी मिल जाएगी। क्या ये बारियों वाला सिस्टम जो है, इससे कंपटीशन खत्म नहीं होता? इससे काम करने की सलाहियतें थोड़ी सी कम नहीं हो जाती? जनाब देखें, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला सिराज कासिम तलील साहब की मग़फ़िरत फरमाए। नो डाउट के एक बेहतरीन इंसान थे बहुत। और शहर कराची में अगर 2 लोगों को, मतलब बिजनेस कम्युनिटी की टाइकून को याद किया जाएगा तो इसमें एक इरफान शहीद और दूसरे सिराज कासिम तलील। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी खिदमत की है और बड़े बोल्ड बोले हैं हुकूमतों के खिलाफ, और हमेशा डट के खड़े रहे। बिल्कुल, और डट के मुकाबला किया है हर चीज़ के मामले में। देखिए जी, बात यह कि आपने कहा कि उन्होंने बारी बारी लगाई हुई और इसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस में इजाफा या अच्छाई या बुराई तो नहीं होगी। देखें, असल में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये सवाल तो आपको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तर्जुमान से करना चाहिए तफसीली तौर पे, ठीक है ना। वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जवाब दे देते हैं क्योंकि वो उनसे रिलेटेड है। मगर फिर भी जब आपने मुझसे पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताऊं कि देखें, इलेक्शन जो है वो तो मतलब जो कम्युनिटी हैं, अगर उन्होंने बारी बारी भी कर दिया है तो एक उनका अपना एक सिस्टम होगा, चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे वो। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, मतलब कर रहे होंगे वो अपनी जगह पे काम। मगर ये इलेक्शन हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, मैं जो काम करे वो नॉमिनेट हो। एग्जैक्टली, मैं ये हमारा वतीरा नहीं। इलेक्शन वहां है, कराची चैम्बर में इलेक्शन होता है, मतलब अनाउंस भी होता है, लेकिन होता है कि विद इन अ ग्रुप जो है, नो डाउट सिराज कासिम तलील साहब का ग्रुप बड़ा ही स्ट्रांग है, उन्होंने बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। बीएमजी ग्रुप जिसे हम कहते हैं, BMG। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर उर्दू के बाद मेमन की और मेमन के बाद पंजाब के या चिन्योट के किसी ब्रादर की बारी है, तो मतलब वो कंपटीशन जो है ना, जिसे मैं कहना चाह रहा था कि पता नजर आया कि मैं आज परफॉर्म करूंगा तो अगली मर्तबा मैं या मेरी ब्रादरी का कोई शख्स आ सकता है, ठीक है ना। आगे जब इस तरह से बारियां लगी होंगी तो शायद इससे कंपटीशन या उससे बेहतर कारकर्दगी और बेहतर से बेहतर की तरफ जाने का रुझान जो है, मेरा ख्याल ये कम हो जाता है, थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। और यानी कि एक कंपटीशन खत्म हो जाता है और नो डाउट फिर वो वही लोग, शायद हो सकता है फिर मुझ जैसा कोई नालायक आदमी जिसका ताल्लुक किसी एक कम्युनिटी से हो, वो भी जाके उस सीट को एंजॉय करना शुरू कर दे जिसमें वो कैपेबिलिटी या वो काबिलियत ही नहीं है जो सीट। अगर उन्होंने ये सिस्टमैटिक तरीका किया है तो यकीनन बिहाइंड द सिनेरियो कुछ और होगा। जी, यकीनन कोई ना कोई बेहतरीन, मतलब काबिलियत, आप समझते हैं कि काबिलियत जो है वो भी वहां नोटिस की जाती होगी। देखिए, बिल्कुल बात ये है कि ये तो आपकी मेहरबानी है कि मुझ जैसा नामाकूल आदमी को भी आपने इतनी इज्जत दे दी, वरना मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो खाक हूँ। क्या बात है, आज के दिन में मैंने अपने आप को नालायक कह दिया, आपने नामाकूल कह दिया, तो आज के इस प्रोग्राम को 2 इंतहाई नालायक लोग जो है वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं अवामुन्नास के लिए, और अवामुन्नास देखेगी और हम दोनों को बताएगी मजीद के किस तरह बेहतरीन लाया जाए। क्या बात है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चैम्बर ने आम जो है दुकानदारों के लिए, आम मेंबरान के लिए, जो इनके मेंबरान नहीं है, चले मैं ताजिर ब्रादरी की बात करूं, देखिए एक तो ये बड़ा अलमिया है हमारा कि आप चैम्बर के मेंबर नहीं है,
जो मैं तो समझता हूं कि हर दुकानदार जो है, जो कारोबार करता है, कराची चैम्बर को इसे ऑन करना चाहिए, ठीक है ना। चैम्बर के मामला तो कुछ अपने, वो वोट बेशक ना दे सके, वो वोट ना देता हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन चैम्बर को, कराची चैम्बर को हर छोटे से छोटे दुकानदार को भी ऑन करना चाहिए और उसके किसी भी मसले में उसको हाजिर रहना चाहिए। अब ये बताइए, क्या चैम्बर छोटे दुकानदारों की, मैं इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, उसकी तरफ भी मैं आऊंगा, सनतकारों की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, क्या छोटे ताजिरों के लिए चैम्बर ने अब तक कोई ऐसा काम किया है जिसको बताया जा सके कि हाँ ये वो काम था जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए तमाम छोटे ताजिरों को, हमारे चैम्बर के अहदेदारों का? आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आपका जवाब क्या आने वाला है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। देखें जी, मैंने एक बात कही कि हर एशियन, हर ताजिर बरादरी अपनी अपनी जगह पे काम कर रही है। लोगों को एक ये कॉन्सेप्ट है कि चैम्बर जो है वो छोटे लोगों के लिए काम नहीं करती है, ठीक है ना। तो मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे चैम्बर का लग रहा है तर्जुमान बनाने वाले हैं कुछ देर में। देखें, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, मैंने कहा हर एशियन अपनी जगह पे काम कर रही है। अच्छा, अभी थोड़ा सा लोग नाराज हैं चैम्बर से, मैं आपको बताता हूँ चैम्बर से नाराज। कोऑपरेटिव मार्केट का वाकया 1 महीने से ऊपर हो गया है, ठीक है ना। हर एशियन वहां पे जा रही है, यकीनन चैम्बर भी गया, ऐसी बात नहीं है। मगर लोगों को ये शिकायत है कि 1 महीने से जायद गुजर जाने के बावजूद भी आज तक हुकूमत वक्त क्यों नहीं आई। वहाब मुर्तजा सिर्फ एक दफा वहां पे विजिट करके गए, उसके बाद मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो आए भी नहीं है, ठीक है ना। मैं किसी पे तनकीद या अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहा। मैं पीटीआई वालों ने आफ्ताब सिद्दीकी साहब के फंड से 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, पैरागॉन के मालिक हैं, तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये बात मैं सबके सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ। तो उन्होंने ताजिरों को लाके एक स्टेप पे खड़ा किया, ठीक है। अब जब सिराज कासिम तेली साहब का दौर था तो सिराज कासिम तेली साहब ने एक हंगामा मचा दिया था। आपने कहा, टिम्बर मार्केट का वाकया याद होगा आपको, बोल्टन मार्केट का वाकया याद होगा, जब वहां पे आग लगी थी तो सिराज कासिम तेली ने सारे खटखटा दिया, सारे स्याह जैसा मनाजिर थे और काली पट्टियां थी। जावेद भाई, मैं यहाँ 1 मिनट रोकूंगा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, बड़े अहम मोड़ पर यह गुफ्तगू है और ताजिर तंजीमों ने और कराची चैम्बर ने ताजिरों के लिए क्या किया माजी में और अब इन्हें क्या करना चाहिए, इस पर बात जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद और जिक्र हो रहा था कराची चैम्बर में कि उस वाक़े का, अंदोनाक वाक़या, ताजिर बरादरी, कराची की ताजिर बरादरी का एक इंतहाई संगीन वाक़या था और जो यकीन तौर पर इतना दिल को दहला देने वाला वाक़या था कि जहाँ पे इतनी शदीद आग थी, क्योंकि प्लास्टिक मार्केट की आग थी वो, तो प्लास्टिक वैसे ही आग को बहुत पकड़ता है। जी बताइए जावेद भाई, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं कह रहा था जब टिम्बर मार्केट के हवाले से वाक़या हुआ तो चैम्बर ने बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया था। जी जी, मगर वो किरदार अब क्यों नहीं नजर आ रहा? ठीक है, मैं नहीं कह रहा, यकीनन चैम्बर ने कोऑर्डिनेशन की सिंध गवर्नमेंट से। चैम्बर के पास एक पावर है, एक अथॉरिटी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हैसियत इस वक्त एक बाप की मानिंद है। बिल्कुल, तो बाप को बाप का किरदार अदा करना चाहिए। चैम्बर ने यकीनन लेटर लिखा, चैम्बर ने यकीनन प्रेस रिलीज निकाली, मगर मेरी सिर्फ मुअद्दबाना गुजारिश है कि सिर्फ लेटर और प्रेस रिलीज से काम नहीं चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप खुदा उन्हें अल्टीमेटम दें, आप तमाम ताजिर बरादरी की तंजीमों को मिलाएं अपने साथ और उनको बोलें कि भाई आप दोगे या नहीं दोगे, यस या नो, एक ऑप्शन ये है। या मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए तमाम ताजिर तंजीमों की तरफ से जो खुदा ना खास्ता इस नागहानी आफत में अगर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो कम से कम हम कुछ नहीं 1000 रुपए मंथली रख लें। आप कराची में कितनी तंजीम है, कितने मेंबर हैं, क्या 1000 रुपए नहीं दे सकते अपने भाई के लिए? तो उनके लिए अगर ये हो जाए तो बजाय इसके कि हम हुकूमतों के सामने भीख मांगे और जिस तरह हमारी हालतें हो रही हैं आप जानते हैं, मतलब अल्लाह माफ करे, ठीक है, तो शायद इस पोजीशन में बेहतर नहीं। हाँ, मेरा सवाल फिर वही है जावेद भाई कि फिर आपने यही कह दिया कि सब 1-1 हज़ार रुपए जमा कर लें और ऐसा कोई फंड क्रिएट कर लें।
ये ताजिर तंजीमों का अपना एक फंड कंटिन्यूस बेसिस पर होना चाहिए, जो किसी भी किस्म की हंगामी हालत में, मैं कराची चैंबर की बात करता हूं, मोहतरम सिद्दीकी साहब 5 करोड़ रुपए अपने पल्ले से दे के कॉर्पोरेटिव मार्केट और ताजिरों की फलाह बहबूद के लिए रिनोवेट करा सकते हैं और पूरी मार्केट दोबारा से स्टेट ऑफ आर्ट बनने जा रही है। नो डाउट जो कमजोरियां आ गई वो तो आ गई, जो सुतूनों में कमजोरियां हुई वो तो उसको तो कोई नहीं हटा सकता, लेकिन इन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक से खड़ा होकर 5 करोड़ रुपए दे सकता है। तो क्या कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स में ऐसे लोगों की कमी है को 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए दे के एक ऐसा फंड अपने पास क्रिएट कर ले, छोटे ताजिरों के लिए, बड़े ताजिरों के लिए, यानी कि जिसे भी जिस वक्त जरूरत हो वो डिजास्टर या इमरजेंसी की सूरत में वो करोड़ों का फंड कायम रहे। मतलब लल्ले तलल्ले एग्जीबिशंस हो रही है, एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब उससे कमाया हुआ पैसा अगर ताजिरों पे खर्च नहीं होता तो इसका फायदा क्या है? ऐसे मैं फिर कह रहा हूं कि आप छोटे ताजिरों की बात करते हैं, छोटे ताजिरों की तरफ से यह पैगाम जाना चाहिए कराची चैंबर को, मीडिया की तरफ से हम पैगाम दे रहे हैं कि कोई ऐसा फंड क्रिएट करें जिसमें लाखों करोड़ों का फंड हो और उस फंड से जब भी किसी किस्म की कोई हंगामी बुनियाद हो उस पर कोई सेंक्शन किया जाए, वो पैसा उसकी रिनोवेशन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए दुकानदारों को आसान अंदाज में कर्ज फराहम किए जाए, हुकूमतों को दोबारा से इस पर ऑन बोर्ड लिया जाए। मतलब ऐसा क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ मीडिया पे ही आके आपके मेरी तरह बातें करके चले जाते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक एसएमईज के लिए भी बनाया गया है और इसके जो है चेयरमैन मजीद मेमन साहब हैं, तो मैं उनसे भी बड़ी मुदावाना गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह का फंड बिल्कुल होना चाहिए। ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, शायद अगर वो एक जेब झाड़ दें तो 5 करोड़ रुपए निकला है। मैं बड़ी इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने दिया है और शहर कराची की ये खसूसियत रही है कि हालात और वाक़यात जैसे अल्लाह ने देने वाला बनाया है। तो मेरी उन तमाम इंडस्ट्रियल से भी गुजारिश है कि वो ऐसे कुछ इनकी हेल्प करें और एक ऐसा फंड क्रिएट कर दें कि हमें हुकूमतों के आगे भीख ना मांगना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। 25 करोड़ 50 करोड़ के एक फंड की तरफ आज अगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकलता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर हम कोई ऐसा एंडोमेंट फंड बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी इनकम इतनी आना शुरू हो जाएगी कि खुदा ना खास्ता किसी न किसी नागहानी आफत या सूरत हाल में हम दुकानदारों को, अपने ताजिरों को सपोर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल जावेद भाई, इससे पहले कि अब मैं एफपीसीसीआई पे जाऊं, बल्कि मैं चल अगला सवाल मेरा एफपीसीसीआई का है। ये क्या मसला है कि कराची चैम्बर जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो उसमें सबसे टॉप पर हमेशा से रहता है, ठीक है ना, और रहना भी चाहिए। लेकिन जब भी चैम्बर, कराची चैम्बर और एफपीसीसीआई के आपस के ताल्लुक की बात की जाती है, अगर आपकी गहरी नजर है इन तमाम चीजों पर तो मुझे भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि क्यों ये एक प्लेटफॉर्म पर उमूमन कम नजर आते हैं, वहां पे भी थोड़ा सा क्लैश रहता है। उमूमन ये सर्द कोल्ड वॉर जो है ना वो देखी गई है। तो क्या ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक साथ हाथों में हाथ डालकर कराची की फलाह के लिए काम करें तो आपके ख्याल में ये कैसा रहेगा? जी, इससे अच्छी तो कोई बेहतर बात ही नहीं हो सकती। मगर उस 1.5 इंच की मस्जिद को कौन तोड़ेगा? क्या बात है कि मैं हूं और मैं ही हूं। जिस दिन हमने लफ्ज मैं निकाल दिया उस दिन यकीन करें ना सिर्फ ये शहर कराची, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, समझ गया। एफपीसीसीआई एक बड़ा इदारा है, फेडरल के मामला देखता है, यहाँ की भी देखता है। तो क्या आज तक एफपीसीसीआई को इंतहाई माजरत के साथ नजर नहीं आया कि शहर कराची के कोऑपरेटिव मार्केट के ताजिर, विक्टोरिया मार्केट के ताजिर, विक्टोरिया मार्केट का जूनी मार्केट को तोड़ दिया गया सर। आज तक कुछ नहीं मिला सिवाय झूठे वादों के, झूठे तसल्लियों के अलावा क्या मिला मुझे बताएं? वही फिर बोल बच्चन वाली बात, माजरत के साथ ये लफ्ज नहीं यूज करना चाहिए मुझे, ठीक है। मगर बात यह है कि फेडरेशन चैम्बर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। एक सवाल, आप बैठे होते हैं तो नो डाउट हम थोड़ा सा ताजी तंजीमों से हट के हमें सिंध के बल्दियाती निज़ाम जो अभी आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा कुछ आप चंद मिनट इस पर भी अपनी गुफ्तगू कर दें, अपनी राय दे दें कि कराची जैसे शहर, कराची और शहरी इलाकों को जिस अंदाज में इस नए बल्दियाती निज़ाम में जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो चुका है असेंबली में, इस पर कई सियासी तंजीमों ने मुजाहरे भी किए हैं, धरने भी किए हैं और भी करने जा रहे हैं। क्या ये सिंध के शहरी इलाकों के साथ ज्यादती नहीं है, खुली ज्यादती नहीं है? क्या इस पे भी चैम्बर, और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि चैम्बर तमाम ताजी तंजीमों को मिलकर कराची के मकाम को उजागर करना चाहिए और हुकूमत वक्त से, सिंध हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना चाहिए कि इस पर थोड़ा सा नजरसानी करें। सर ज्यादती है। मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको कि अगर हमारे इलाके का एक काउंसलर है ना, कल को वो जीत के आता है तो मैंने उसको पकड़ना है, भाई तुमने काम क्यों नहीं किया?
और अगर वो ये कह दे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट, कचरा उठाने का डिपार्टमेंट का जो काम है सर मेरे अंडर में नहीं आता, तो भाई उसके चेयरमैन बनने का या काउंसलर बनने का क्या फायदा। सही, ठीक है। तो जो कराची का हक है कराची को दें, कराची से छीने नहीं, ठीक है ना। और खुदारा बाइफिरकेट ना करें। ये सिंध धरती हमारी माँ है, बिल्कुल ठीक है, और इस माँ ने हमें सब कुछ दिया, बिल्कुल, मगर खुदारा आप उसके बेटों से छीन क्यों रहे हैं? ये बात गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए और मैं कहूंगा। आप यहाँ हो ऐसा रहा है कि तमाम ही जो है ले लिए जाते हैं, बिल्कुल तमाम ही कमाने वाले जितने भी सिलसिले हैं वो तो शायद मेरा ख्याल है इन लोकल बॉडीज के लोगों के पास नहीं होंगे, लेकिन जितना भी मुंह देना है वो इन्होंने देना है। मुंह देना है। जब हाथ में पैसा नहीं होगा नाजरीन और काम भी कराने हैं, क्योंकि आवाम तो उन नुमाइंदों को चुनेगी जो इनका काम करके दे, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। यहाँ मसला इख्तियारात का है कि हुकूमत सिंध जो है वो तमाम ही बड़े इख्तियारात जिसे हम कहते हैं वो सब अपने पास रख के, यानी कि हमारी हुकूमत सिंध गवर्नमेंट के पास रख के निचली सतह पर देने के लिए तैयार नहीं है। और यही एक असल जंग है जिसमें तमाम सियासी जमातें, और बदकिस्मती ये है कि सारी सियासी जमातें बात कराची की करती हैं, लेकिन ये तीनों चारों जमातें जो भी इस वक्त अपोजिशन में है वो आपस में मिलकर कोई ऐसा मुजाहरा नहीं करती, जबकि इनकी यकजहती को देख के आवाम भी इनके साथ शामिल हो। हर एक ने अपने अपने मुजाहरे के अलग अलग टाइम रखे होते हैं ना, एक कोने पे एक कर रहा होता है तो दूसरे कोने पे दूसरा और तीसरे पे तीसरा। जब तक आप सब एक साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक कराची के मसले पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए भाई, और यहां पे कराची के मसले को इस अंदाज से डिस्कस कीजिए कि यहां पे एनजीओज भी शामिल हो जाएं, ताजी तंजीमें भी शामिल हो जाएं, अदाकार सदाकार सारे आर्ट्स काउंसिल इसमें शामिल हो जाए, हम कराची के मसले को एक अच्छे अंदाज में हुकूमत वक्त को प्रेशराइज कर सकें। और आखिर में प्रोग्राम खत्म करने से पहले नाज़रीन मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा जो मुझे चैनल से भी कही गई है, हम चाह रहे हैं कि विनिस टीवी HD की जानिब से यह पैगाम हर जगह पहुंचे कि गैस की बंदिश यकीन तौर पर लोड शेडिंग जारी है, और क्योंकि सर्दियों में गैस की पैदावार कम हो जाती है तो हम नेचुरल गैस से इस वक्त महरूम हैं। सुई गैस के हमारे घरों पे प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। होता यह कि खवातीन जो है वो चूल्हा ऑन करती हैं, अगर गैस नहीं आ रहा तो सम टाइम इसको ऑफ करना भूल जाती हैं। होता यह है कि फिर रात के किसी वक्त में गैस आ गई और वो गैस के जरिए जब पूरे घर में फैल जाती है, छोटे छोटे घर भी होते हैं, वहां पे दम घुटने के वाकयात भी होते हैं, और खुदा ना खास्ता बेख्याली में अगर माचिस या कुछ सिगरेट जला ली जाए तो ये एक और खतरनाक और अंदोनाक वाकया हो सकता है। तो प्लीज 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 आप इन हालात में बहुत गौर से और एहतियात के साथ अपने किचन के सारे मामलात को हैंडल कीजिए। खास तौर में खवातीन से मैं मुखातिब हूं, और जो मेन वॉल होता है आपके गैस का, उस पर निगाह रखें कि आप चूल्हे के साथ साथ जो है एक आदत बना लें कि रात के वक्त में खास तौर पे आप गैस के मेन वॉल जिसे हम मेन चाबी कहते हैं उसको भी ऑन और ऑफ रखिए, ताकि आप सेफ और सिक्योर जिंदगी के साथ आगे आने वाले दिनों में जब गैस आ जाएगी तो हम सब उसी तरीके के लजीज खानों से लुत्फानंदोज होंगे। आज के इस प्रोग्राम को कैसा लगा आपको, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।